नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। अमेरिका के बजट प्रस्ताव में कई ऐसी बातें हैं जिन पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। इनमें से एक है संयुक्त राष्ट्र को दिए जाने वाले फंड में कटौती। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बजट प्रस्ताव में कहा है कि वो यूएन को देने वाले फंड में कटौती करने जा रहे हैं। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र इस उम्मीद में बैठा था कि नए कार्यक्रमों के लिए उन्हें ज्यादा फंड मिलेगा, तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े डोनर अमेरिका ने बढ़ोतरी की बजाय कटौती की बात कह दी है। विशेष में आज हम इस मुद्दे की पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर इसका क्या असर पड़ सकता है, कौन देश कितना धन यूएन को देते हैं, पैसा कटौती के पीछे की कहानी क्या है और क्या है यूएन चार्टर में इसे लेकर नियम कायदे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम विदेशी एजेंसियों को दी जाने वाली मदद में कटौती करने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अपने पहले बजट प्रस्ताव में विदेशी सैन्य सहायता को अनुदान से कर्ज में बदलने का प्रस्ताव दिया है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अमेरिका के इस कदम से संस्था में सुधार की दीर्घकालीन कोशिशों पर असर पड़ेगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वित्त वर्ष 2018 के लिए 11 खरब डॉलर का बजट प्रस्ताव कांग्रेस में रखा है। इसमें ट्रंप प्रशासन ने विदेशी सैन्य सहायता को अनुदान से कर्ज में बदलने और विदेशी एजेंसियों को दी जाने वाली सहायता में 28% कटौती का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा 2018 में अमेरिका का सैन्य खर्च 54 अरब डॉलर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब आर्थिक रूप से किसी के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने दावा किया कि उनके शासन में अमेरिका और अमेरिकियों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। It said very simply, we can do it. If Americans unite and find again within our nation the soul of Rosie and the spirit of Jackson, I have no doubt that we can do it and do it like never before. इधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेज ने संयुक्त राष्ट्र को अमेरिका से मिलने वाली मदद में कटौती के प्रस्ताव पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि कोष में एकाएक कटौती से एक वैश्विक संस्था में सुधार के प्रयासों पर बुरा असर पड़ेगा। We've obviously just seen the blueprint of the 2018 budget released by the White House. The Secretary General would like to state that he is of course grateful for the support of the United States has given to the United Nations over the years as the organization's largest financial contributor. Secretary General is totally committed to reforming the United Nations and ensuring it is fit for purpose and delivers results in the most efficient and cost-effective manner. However, abrupt funding cuts can't force the adoption of ad hoc measures that will undermine the impact of longer-term reform efforts. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि वो अमेरिका और दूसरे सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा किफायती लागत वाला संगठन बनाने के लिए चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिकी मदद में अचानक कटौती के चलते संयुक्त राष्ट्र को कई आपातकालीन कदम उठाने पड़ सकते हैं। I think the point about abrupt funding cuts is in any reform process, if you are forced to make quick cuts as opposed to things that are planned or phased in and thought through, you hamper the long-term prospects of effective reform. अमेरिका हर साल संयुक्त राष्ट्र को करीब 800 करोड़ डॉलर की मदद देता है। इसमें अनिवार्य अंशदान के अलावा स्वैच्छिक मदद शामिल है। ये संयुक्त राष्ट्र को किसी भी देश से मिलने वाली सबसे बड़ी धनराशि है। इस मदद में शांति सेना से रखरखाव के लिए करीब 300 करोड़ डॉलर की सालाना अमेरिकी मदद शामिल है। अगर ट्रंप प्रशासन इस मदद में कटौती करता है तो संयुक्त राष्ट्र के सामान्य कामकाज के अलावा दुनिया भर में शांति मिशन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाली अमेरिकी मदद में कटौती की कोशिशों पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस कोशिश को दुनिया भर में चल रहे मानवीय कार्यक्रमों के लिए खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सालाना बजट करीब 560 करोड़ डॉलर है।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अपने अलग अलग कार्यक्रमों पर हर साल कई 100 करोड़ डॉलर खर्च करता है। ये सारा खर्च इसके 193 सदस्य मिलकर उठाते हैं। हालांकि इसके अनिवार्य अंशदान में देशों की समान हिस्सेदारी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के कुल खर्च का करीब 22% अकेले अमेरिका उठाता है। ऐसे में अगर अमेरिका मदद में कटौती करता है तो संयुक्त राष्ट्र का बजट गड़बड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि इससे दुनिया भर में चल रहे मानवीय कार्यक्रमों पर बुरा असर पड़ेगा। Many conflicts have their roots in human rights violations and abuses. And so for the U.S. to pull back with funding could spark instability and lead to an increase in abuses. Congress has the opportunity to step in, and certainly they should step in and make sure that the U.S. does not shy away from the commitments that it's had to maintaining the international human rights system. हाल के वर्षों में दुनिया भर में मानवीय संकट बढ़े हैं। मध्य और पश्चिमी एशिया हिंसा की चपेट में है। अफ्रीका महाद्वीप का बड़ा हिस्सा गंभीर बीमारियों और भुखमरी की चपेट में है। यूरोप शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। इसके अलावा आतंकवाद बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के बजट में कटौती मानवीय त्रासदी में तब्दील हो सकती है। We stand at a critical point in our history. Already at the beginning of the year, we are facing the largest humanitarian crisis since the creation of the United Nations. Now, more than 20 million people across 4 countries face starvation and famine. Without collective and coordinated global efforts, people will simply starve to death. अंतर्राष्ट्रीय मदद में कटौती पर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे संयुक्त राष्ट्र में सुधार की कोशिशों के लिए धक्का बताया है। अमेरिका के कई सामाजिक संगठनों ने इसे देश हित के खिलाफ बताया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस कोशिश को दुनिया भर में चल रहे शांति कार्यक्रमों के लिए खतरा कहा है। Human rights are under attack around the world. We see it. We see the rise of nationalism and populism, and it's very important for the United Nations to be there protecting the little people everywhere around the world, civilians, children, women, the elderly. And they can do it, but they need money. 24 अक्टूबर 1945 को अपनी स्थापना के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका अदा की है। सांस्कृतिक सहयोग, विश्व विरासत की हिफाजत, गंभीर बीमारियों से लड़ने और भुखमरी कम करने जैसे कई मामलों में इसने बेहतरीन काम किया है। हालांकि बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों और मुश्किलों के समय पर इसकी भूमिका को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र ने अहम भूमिका निभाई है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और ट्रंप की संयुक्त राष्ट्र मदद में कटौती के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जरूर जताई है, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि ये ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की पुरानी राजनीतिक लाइन है। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में जो वादे किए थे, उन्हें मूर्त रूप देने के लिए विदेशी सहायता में कटौती को बहुत स्वाभाविक माना जा रहा है। ट्रंप कार्यकाल के पहले बजट का प्रस्ताव का आवरण अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बजट को अमेरिका फर्स्ट के साथ ही अमेरिका को फिर महान बनाने वाला बजट करार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अपने चुनावी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर अपनी अलग नीतियों के संकेत उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही दे दिए थे। उस वक्त उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को लोगों के मेलजोल बढ़ाने वाला एक क्लब करार दिया था। अमेरिकी सत्ता हाथ में आने के बाद अपने पहले बजट में संयुक्त राष्ट्र मदद में कटौती का प्रस्ताव देकर उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे को ही आगे बढ़ाया है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका में इस तरह की बहस और चिंता पहले से ही होती आ रही थी और ट्रंप ने इस चिंता को कम करने की ही कोशिश की है। तो उनके यहाँ ये भी प्रश्न उठता था उनके सेनेट में और कांग्रेस में कि भाई आप पैसे देते हो लेकिन आपका कोई कंट्रोल नहीं है पैसे खर्चे के ऊपर। खर्चा करने वाले जो हैं वो सारे वहाँ पे ये विकासशील देश बैठे हुए हैं और वो अपने मेजॉरिटी बेसिस पे निर्णय लेते चले जाते हैं। कोई कंट्रोल नहीं है पैसे पे। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपने पहले बजट बना लिया फिर उस बजट के अंदर अंदर काम करेंगे। वो जितनी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं उतना बजट बढ़ता जाता है। वो सेक्रेटरी जनरल सोचता है कि भाई कोई खाली किसी जगह पर जो है वो थैली खुली भी रखी है, वहाँ से पैसे मांगते रहिए। तो मेरे ख्याल से वो प्रश्न हर एक का है, खाली अमेरिका का ही नहीं है। दरअसल अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का ये पुराना राजनीतिक रुख रहा है। खासतौर से शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र पर भारी भरकम खर्च को लेकर सवाल उठते रहे। ट्रंप के इस कदम के पीछे उनकी राजनीतिक लाइन की भी झलक मिल रही है। ये कोई पहली दफा नहीं है
ये अमेरिकी जो रिपब्लिकन पार्टी है, इन लोगों की ये एक बहुत पुरानी धारणा है कि यूएन पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो राष्ट्रपति रेगन के ज़माने में 1980s में भी उन्होंने यूएन के खर्चे कम किए थे और एक्चुअली यूएन में उन दिनों से 1984 से जिसे कहते हैं ज़ीरो रियल ग्रोथ का एक बंधन डाल दिया था कि यूएन के बजट की वृद्धि नहीं होगी, सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए बढ़ाया जाएगा। अमेरिका फर्स्ट के अपने चुनावी नारे को मूर्त रूप देने के लिए ट्रंप ज्यादा से ज्यादा पैसा अमेरिका पर खर्च करना चाहते हैं। उनके वादे में मेक्सिको सीमा पर दीवार खड़ी करना, गैर कानूनी अप्रवासियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना और रक्षा पर खर्च बढ़ाना शामिल है। और ये सब बातें करते हुए उन्हें अपना बजट घाटा भी नहीं बढ़ने देना होगा। यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ विदेशी मद में खर्च में कटौती का प्रस्ताव रखा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों और सरकारी विभागों के खर्चों में अच्छी खासी कटौती का भी प्रस्ताव किया है। बराक ओबामा के शासन के दौरान सांस्कृतिक और वैचारिक आधार पर दूसरे देशों को सहायता राशि देकर कूटनीतिक तौर पर अपने पक्ष में करने की नीति थी, लेकिन ट्रंप ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि वो अमेरिकी राष्ट्रवाद को पहली प्राथमिकता देंगे। यही वजह है कि ट्रंप ने बजट में कुल विदेशी सहायता में 28% की कटौती का प्रस्ताव रखा है। इसका अमेरिका से भारी मदद हासिल करने वाले पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप ने रक्षा खर्च में $54 अरब की वृद्धि का भी प्रस्ताव किया है, जो अमेरिका को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद के तहत है। जैसे अमेरिका में जो कर रहे हैं, उनका जो बजट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें अमेरिका के अंदर भी जहाँ जहाँ डोल की बात है, मतलब लोगों को असिस्टेंस देने की बात है, उसको कट कर रहे हैं। अब देखिए, सिर्फ डिफेंस में, वेटरन्स अफेयर्स में और होम इंटरनल सिक्योरिटी में उन्होंने बजट बढ़ाया है। बाकी सब फॉरेन अफेयर्स का बजट काट दिया है, हेल्थ का बजट काट दिया है, एजुकेशन का बजट काट दिया है, रिसर्च का बजट काटा है। तो ऐसे यूएन सिस्टम में भी जो यूनेस्को है, यूनेस्को के बजट में कमी होगी। स्थानीय मीडिया में संयुक्त राष्ट्र से खटास की एक और वजह हाल ही में सामने आई। दरअसल हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियां बसाने के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था, जिस पर ट्रंप ने खासी नाराजगी जताई थी। इसके बाद वहां के दक्षिणपंथी कांग्रेस सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र की मदद में कटौती करने के प्रस्ताव दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और बातें होंगी। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार अमेरिका रहा है। लिहाजा अमेरिका के डोनेशन से संयुक्त राष्ट्र का बजट सीधा प्रभावित होता है, चाहे भविष्य की योजनाएं हो या फिर मौजूदा चल रहे कार्यक्रम। खर्च के लिए उनकी निर्भरता अमेरिका पर काफी हद तक टिकी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र बना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बनाने का उद्देश्य इसके मूल में था। बाद के दिनों में कई ऐसे कार्यक्रम बने जो संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले चलने लगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 17 में इस बात का जिक्र है कि किस आधार पर संगठन का बजट बनेगा और इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों की हिस्सेदारी कितनी होगी। सदस्य देशों की हिस्सेदारी तय करने के लिए एक समिति बनी हुई है और वही तय करती है कि कौन देश कितना धन यूएन को देगा। डोनेशन देने के लिए समिति सदस्य देशों की सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सदस्य देशों पर कर्ज और प्रति व्यक्ति आय को आधार मानती है। महासभा के मुताबिक सदस्य देश कम से कम 0.001% से लेकर अधिकतम 22% तक दान देंगे।
पिछड़े देशों के लिए अधिकतम दान राशि 0.01% तय की गई है। फिलहाल अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा दाता है। मान लिया $2 बिलियन का बजट बना है सालाना का, तो उसमें अब 20% जो है संयुक्त राष्ट्र देगा, 14% के करीब जापान देगा, कुछ परसेंटेज जर्मनी का भी दिया गया है। तो एक तरीके से जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में हारे थे उनको थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ा है, क्योंकि वो उनको बताने का ये है कि भी आगे इस तरह की बातें ना हों और सब मसले जो हैं संयुक्त राष्ट्र के थ्रू सेटल कर लिए जाएं। तो इसे एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनको ज़्यादा देना पड़ता है। बाकी फ्रांस है, ब्रिटेन है और देश हैं वो देते हैं। रूस जब सोवियत संघ था तो संयुक्त राष्ट्र में वो भी बड़ा डोनर हुआ करता था, लेकिन विघटन के बाद वो डोनर की सूची में काफी नीचे आ गया। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाले पैसे में अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा औसतन 22% है। इसके बाद जापान का नंबर आता है। यूएन के बजट में जापान 9.68%, चीन 7.92%, जर्मनी 6.38%, फ्रांस 4.85%, ब्रिटेन 4.46%, ब्राजील 3.82%, रूस 3.08% और कनाडा 2.92% पैसा देते हैं। भारत का स्थान इस सूची में काफी नीचे आता है। भारत संयुक्त राष्ट्र को 0.73% पैसे देता है, जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल जैसे तमाम देश 0.1 से भी कम पैसे संयुक्त राष्ट्र को डोनेट करता है। दुनिया के 20 सबसे बड़े दाताओं की हिस्सेदारी संयुक्त राष्ट्र के भीतर 83.78% है, जबकि नीचे के 173 देशों की हिस्सेदारी इसमें 16.22% है। असल में जो जितना ज्यादा पैसा यूएन में देता है वो यूएन के भीतर उतना ही शक्तिशाली भूमिका में खुद को देखना चाहता है। अमेरिका नहीं खर्च करेगा तो धीरे धीरे चाइना इन सब जगहों में आ जाएगा। जिस तरह से राजनीतिक वैक्यूम है और स्ट्रेटेजिक वैक्यूम है, उस तरह से ये यूएन सिस्टम में भी चाइना आ जाएगा। और चाइना के लिए थोड़ा बहुत खर्च करना बड़ी बात नहीं है, पर वो उसके बदले में पाकिस्तानियों को बढ़ाएगा, नॉर्थ कोरियंस को बढ़ाएगा, वो अपना जो उसके जो अपने लोग हैं उनको बढ़ाएगा। भारत ने 2012-13 में संयुक्त राष्ट्र को $1.69 करोड़ दिया, 2013-14 में $1.71 करोड़ और 2014-15 में $1.80 करोड़ की मदद की। सबसे बड़े दाता होने के चलते अमेरिका का दबदबा संयुक्त राष्ट्र में साफ साफ देखा जा सकता है। अमेरिका सबसे ज्यादा वजन भाग लेता है, तो अमेरिका का अभी तक आधिपत्य रहा है यूएन में, जो भले सेक्रेटरी जनरल उसका निर्धारण ज्योग्राफिकल ग्रुप्स के हिसाब से होता है, तो अब यूरोपियन सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं वो अमेरिकन होते हैं अक्सर, या ज्यादा G7 ग्रुप के हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के बजट पर नजर दौड़ाएं तो 21वीं सदी में पहली बार 2012-13 में ही इसमें कमी देखने को मिली। 2002-3 में $269 करोड़ का बजट था, जो 2006-7 में बढ़कर $358 करोड़ हो गया। 2010-11 में बजट बढ़कर $416 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन 2012-13 में यह घटकर $406 करोड़ रह गया। इसके बाद कई ऐसे नए कार्यक्रम चले जो मानवीय लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद थी कि मौजूदा वित्त वर्ष में वो बजट को और बढ़ा पाएगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से कटौती के ऐलान के बाद ऐसे कार्यक्रमों पर संकट के बादल छा गए हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करता है। दुनिया भर में अलग अलग कामों में लगी एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र के खर्च से चल रही हैं। हाल ही में यह अनुमान जाहिर किया गया कि खर्च में और ज्यादा बढ़ोतरी की दरकार है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से फंड कटौती से यूएन की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को धक्का लग सकता है। लेबनान के राहत शिविरों में मौजूद ये बच्चे इन्हीं तंबुओं में बड़े होने लगे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी वहीं के वहीं ठिठकी हुई है। 6 साल हो गए, लेकिन लेबनान में मौजूद 10 लाख से ज्यादा सीरियन बच्चों की किस्मत में रोशनी नहीं आई। संयुक्त राष्ट्र इन्हें गरीबी से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाया। लेबनान में रहने वाले आधे सीरियन शरणार्थी रोजाना $3 से भी कम में गुजर बसर कर रहे हैं,
जबकि औसतन हर शरणार्थी के ऊपर $900 का कर्ज है। Are living in very difficult conditions because over the past years they've depleted their resources, they sold their assets if they had any, and they're not able to work in Lebanon necessarily and have access to steady jobs, and as a result they're relying in big part on humanitarian assistance that itself is not sufficient to keep them afloat. शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था UNHCR के मुताबिक 2016 में उन्हें आधा फंड ही मिल पाया, जिनमें से सिर्फ आधे शरणार्थियों को भोजन और जरूरत के सामान दिए गए। कुछ जरूरतमंदों को प्रति महीने $170 की आर्थिक मदद भी दी जा रही है, लेकिन हालात की भयावहता को देखते हुए ये बेहद कम है। मामला सिर्फ सीरियन शरणार्थियों तक सिमटा नहीं है। सोमालिया में बीते हफ्ते भूख से 110 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रमों ने आशंका जताई है कि सोमालिया एक बार फिर अकाल की दहलीज पर खड़ा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक करीब 30 लाख लोग पेट भरने में असमर्थ रहेंगे, लिहाजा उन्हें जिंदा रखने के लिए तत्काल विशेष फंड की जरूरत होगी। संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि अगर हालात से जल्द ही नहीं निपटा गया तो 1945 के बाद सबसे बड़ा मानवीय संकट पैदा हो सकता है। अकाल दुनिया के अलग अलग कोनों में मुंह बाए खड़ा है। यमन में भी दसियों लाख लोगों की जिंदगी पर भूख की तलवार लटकी हुई है। फरवरी में करीब 50 लाख लोगों का पेट भरने में विश्व खाद्य कार्यक्रम सफल रहा था, लेकिन जरूरतमंदों की तादाद और बड़ी है। What we've been doing is taking the limited amounts of food that we have in the country and spreading it to as far as possible, which means that we've been giving 35% rations on most months. We need to go to 100% rations. सोमालिया और यमन के अलावा दक्षिणी सूडान भी भूख से लड़ रहा है, लेकिन मामला सिर्फ भूख से निपटने का नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सबसे ज्यादा खर्च शांति अभियान में करता है। 2015 के खर्च पर नजर दौड़ाएं तो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में $875 करोड़, संयुक्त राष्ट्र के खुद के खर्च में मद में $561 करोड़, यूनिसेफ में $507 करोड़, UNDP में $505 करोड़, विश्व खाद्य कार्यक्रम में $489 करोड़, UNHCR में $327 करोड़, विश्व स्वास्थ्य संगठन में $273 करोड़, प्रवासियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए $159 करोड़ खर्च किए गए। इनके अलावा कृषि और खाद्य, नाभिकीय ऊर्जा और एड्स समेत कई ऐसे जरूरी मद हैं जिन पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र का बजट कम होता है तो इन तमाम मदों में कटौती करनी पड़ जाएगी, जिसमें लोग बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहे थे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सैन्य खर्च में और ज्यादा बढ़ोतरी की दरकार है। There is also a need to address the underlying drivers of terrorism through continuing investments in conflict prevention, conflict resolution, countering violent extremism, peacekeeping, peace building, sustainable and inclusive development, the enhancement and respect of human rights, and timely response to humanitarian crises. अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार है, लिहाजा अमेरिका की तरफ से बजट कटौती का सीधा असर यूएन के कई अभियानों पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।